वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय वस्तु है वो वीर को लेकर है। वीर किसे कहते हैं, वीर क्या है और वो वीर कैसे बना जा सकता है। वीर शब्दों को लेकर इसमें आते हैं साहस, शक्ति और सामर्थ्य। वीर बलवान होते हैं, वीर एक शक्ति होते हैं और जिस शक्ति से अज्ञान को नाश करे, अंधकार को दूर करे, प्रतिकूलताओं को पराजय करे, दुष्कृतियों का नाश करे, ये शक्ति सामर्थ्य जिसके अंदर होते हैं उन्हीं को वीर कहा जाता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी ने वीर की व्याख्या क्या दिए हैं, वास्तव में किससे वीर कहते हैं, और वो ऐसा वीर कि जिसको देखकर और जिसको अनुसरण करके हजारों लाखों करोड़ों लोग तर जाते हैं, जिसकी वीरता के आगे दुष्ट थर थर करके कांपने लगते हैं, असत्य ठहर नहीं पाते हैं, अंधकार दूरीभूत होते हैं, प्रतिकूलता नाश हो जाता है। ऐसा वीर कि जो गुण है, जो क्वालिटी है वो क्या है, क्या स्तंभ है इस वीरता की, कौन कौन से गुण को धारण करे तो वास्तव में वो एक वीर पुरुष बन सकते हैं, वो एक वीर बन सकते हैं। यहां पर परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं इस वीर बनने के लिए 3 लक्षण मुख्य हैं और वो पहला लक्षण है विश्वास। विश्वास शब्द जहां पर आते हैं, आते ही मुझे उदाहरण याद आता है भक्त प्रहलाद के। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु, वो अपने पुत्र के द्वारा हरिनाम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जब हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद के पास आते हैं, अपने पुत्र के पास आते हैं, और जब हरिनाम बंद नहीं कर पाते हैं तब उनसे पूछते हैं क्या तेरा हरि इस पत्थर में है, इस खंबे में है। तब वो भक्त प्रहलाद विश्वास के साथ कहते हैं हमारे प्रभु हर कण कण में हैं, कण कण ही हमारे प्रभु हैं। हाँ, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ हमारे प्रभु इस खंबे में भी हैं। भक्त की बात भगवान रक्षा करती हैं, भक्त की लाज भगवान रक्षा करते हैं। आज इस भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जैसे ही उन्होंने गदा से प्रहार किया, उस खंबे के ऊपर खंबा जैसे ही टूटा और वो नरसिंह अवतार धारण किया। हिरण्यकशिपु का वर प्राप्त था कि वो ना तो आसमान में मरेंगे, ना तो धरती पर मरेंगे, ना तो रात में मरेंगे, ना तो वो दिन में मरेंगे, ना तो मनुष्यों से मरेंगे, ना तो पशुओं से मरेंगे। ऐसा उनका वरदान मिला हुआ था। अब जो नरसिंह अवतार आए, आधा शरीर जिसका नर है और आधा शरीर जिसके सिंह का है, ना तो वो पशु है, ना तो वो मानव है, और वो शाम का जो समय था, ना तो वो रात था, ना तो वो दिन था। अपने उरु के ऊपर लेकर के, अपने थाई जंघा के ऊपर लेकर के, उन नाखूनों से पेट को चीर करके उस हिरण्यकश्यप का वध किया गया। नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद की पुकार से अवतरित हुआ वो भगवान, और इसी प्रकार से उन्होंने भक्त की रक्षा किया। ये है विश्वास। विश्वास की पराकाष्ठा देखिए। विश्वास को लेकर के स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी के आशीर्वाद लेकर, मां शारदा की कृपा से, मां शारदा की अनुकंपा से, जब वो चिकागो शहर गए धर्म सभा में, वहां पर कोई भी सनातनी धर्मी कोई उपस्थित नहीं थे। वहां स्वामी विवेकानंद एक नग्न बदन में पीला वस्त्र धारण किए हुए, ओढ़ा हुआ वो चादर ओढ़ करके वहां पे गए, और उनको देखकर वहां के लोगों ने उपहास करने लगे कि ऐसा व्यक्ति किस तरह से धर्म की बात कहेंगे। और जब स्वामी विवेकानंद मंच पर जाते हैं
जीरो समय के लिए जीरो समय पे बोलते हैं। और जैसे ही प्यारे देशवासियों, माताओं और बहनों कहकर जब वो पुकारते हैं और उनकी संविधान की जो साहित्य हैं, जो उस वेद की जो मर्मात्मिक जो तत्व हैं, जब उस बात को उन्होंने उनका वर्षन करना शुरू किया और उसके प्रहार से वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का दिल पिघल गया और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद के जय जयकार करने लगे और वहाँ पर वो छा गए चारों ओर। और फिर स्वामी विवेकानंद का वहाँ प्रचार प्रसार हुआ, सनातन धर्म का उच्च आसन मिला। और ये केवल विश्वास के बल पर और वो गुरु के आशीर्वाद लेकर के विश्वास के साथ जब कहीं पर जाते हैं उनको सफलता निश्चित रूप से मिलते ही है। ठीक उसी प्रकार से हम त्रेतायुग में भगवान रामचंद्र के जो भक्त थे हनुमान, वो जब माँ सीता माँ जानकी के उद्धार के लिए जब वो लंका चले जाते हैं, लंका वासियों पकड़ करके जब उनको मारते हैं, पीटते हैं और पूंछ में आग लगा देते हैं, मुंह जल जाता है, उसके बावजूद भी लंका को पराजय करके माँ जानकी के साथ मुलाकात करके माँ जानकी को उद्धार करते हैं और रावण के घमंड को दूर करते हैं। ये केवल और केवल उनका विश्वास का ये पराकाष्ठा है, जिन्होंने भगवान राम को विश्वास किया है और उन विश्वास ही उनका शक्ति, और वही शक्ति से उन्होंने रावण की पराजय किया है। परम दयाल जी ठाकुर जी बोलते हैं विश्वास, उसके बाद निर्भरता। हमें निर्भर करना है और जब तक हमारे अंदर निर्भरता नहीं आती है, गहराई नहीं आती है, विश्वास की गहराई नहीं आती है, तब तक हम प्रभु को जान नहीं पाते हैं, प्रभु को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे अंदर निर्भरता निश्वास के साथ, निश्वास के साथ, सांस के साथ, श्वास के साथ उस प्रभु को विश्वास करना चाहिए कि हर सांस में हमारी प्रभु है, हर सांस में हमारी प्रभु विद्यमान है। क्योंकि उन सांस के बिना, श्वास के बिना हम अपने जीवन का आकलन नहीं कर सकते हैं। और इसे ही कहते हैं निर्भरता। तो विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग। आत्मत्याग का मतलब होते हैं केवल अपने कहने के लिए कुछ नहीं, सब उनका है, सब प्रभु है, सब प्रभु में है। संपूर्ण रूप से जब प्रभु के चरण में हम अपने को समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं, तब प्रभु की दया की अनुभूति हमें प्राप्त होती है। जब तक हम अपने को सरेंडर नहीं करते हैं तब तक प्रभु का दया हमें मिलता नहीं है, मिलना शुरू नहीं होता है। तो जब हम विश्वास, निर्भरता और ये जो विश्वास, निर्भरता और आत्मसमर्पण जब हम करते हैं तो संपूर्ण रूप से हम वीर बन जाते हैं। तब हमारे अंदर साहस होते हैं, हमारे अंदर शक्ति होते हैं, हमारे अंदर समर्थ होते हैं और शत्रु तब थर थर कपने लगते हैं, अंधकार दूर हो जाती हैं और प्रतिकूलता को नाश करके धर्म का स्थापना होता है। वंदे प्रचोदयात्।